हिंदू राष्ट्र घोषित होते ही सबसे पहले हमें यही काम करना है दोस्तों, सुबह उठ के तो तैयार हो जाइए। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। बीजेपी के दलालों को, बीजेपी के दलालों को। हर हिंदू का सपना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। इसके लिए उनके जो बड़े आइडल है नरेंद्र के छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री, इन्होंने कुछ दिनों से वहाँ यात्रा निकाली है भैया, और ये जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। अब ये हिंदू राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेंगे, लेकिन बाकी सब लोग सिर्फ मुंह ताकते रहेंगे, सरकार भी इनका साथ देंगी। तो भाई जब खालिस्तान की मांग कर रहे हैं तो वो क्या गलत है? कल को मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र बोलेंगे, बौद्ध राष्ट्र बोलेंगे, क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे, क्या तब भी सरकार इतना ही साथ देगी, इतनी ही फैसिलिटी देंगी जितनी धीरेंद्र शास्त्री को मिल रही है? धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा में आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बॉलीवुड के सितारे और क्रिकेटर भी दिख रहे होंगे दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनको राष्ट्र से, राष्ट्र के लोगों से कोई प्रेम नहीं, ना ही ये खुद को सनातन या हिंदू एकता के एजेंडा चलाने वाले, ये सिर्फ प्रचारक है। क्योंकि आपको यही क्रिकेटर दारू बेचते हुए भी मिलेंगे टीवी पर, इनको लोगों के स्वास्थ्य से भी कोई लेना देना नहीं। यही सेलिब्रिटी आपको पूड़िया जो खाते हैं दाने दाने में केसर का दम, वो बेचते मिलेंगे। यही सेलिब्रिटी आपको हर वो चीज़ बेचते हुए मिलेंगे जो हमारे भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इससे सोने पे सुहागा शिल्पा शेट्टी, जो खुद को क्षत्रिय बोलकर हिंदुत्व का नारा लगा रही है और एकता की बात कर रही है, इसके पति ने तो लड़कियों की नंगी फोटो वीडियो वाली सीडीआई बेच दी भाई, वेबसाइट चला दी। वो अभी तक केस चल रही है और ये सनातन की बात कर रही है, जो दबा दबा के चिकन मटन खाती है और यहाँ पर एक पॉर्न साइट चलाती है, ये और इसका पति। खैर, फिर भी ये हिंदू राष्ट्र बनाने में सफल हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सरकार इनकी है। अब लॉजिकली सोचते हैं, इन्हें किसी यात्रा निकालने की सच में ज़रूरत है क्या? प्रधानमंत्री हिंदू, ज़्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, बड़े बड़े न्यायाधीश हिंदू, जितने भी वर्कर आते हैं गवर्नमेंट लिस्ट में वो ज़्यादातर सब हिंदू ही मिलेंगे आपको। तो भाई तू तो छोटा भाई है नरेंद्र मोदी का, वो तो पीएम है, पूरा भारत चला रहे हैं। तो धीरेंद्र शास्त्री सीधा जाके अपने बड़े भैया के पास भी खड़े हो गए रहते और बोला रहता कि मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो दे दिए रहते ना भाई। ये ऐसे ढकोसलेबाजी और ऐसे नाटक करने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है ये यात्रा के नाम पर। दरअसल ये यात्रा सिर्फ लोगों का दिमाग हिलाने के लिए और लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए है, ताकि हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये यात्रा चलती रहे और इनके जो वोट हैं वो वोट मिलते रहे बीजेपी को। इसके पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाए थे, अब जैसे ही इलेक्शन पास में आया तो इन्होंने ये यात्रा शुरू कर दी है, जिससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री कुछ और बोलते हैं, एक तरफ कुछ और बोलते हैं, ज़रा सुनिए। इस देश का सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि यहाँ राष्ट्रवाद से ज़्यादा काष्ठवाद को बढ़ावा दिया जाता है। अब यहाँ पर आप पिछले 10 दिनों में देखो, महंगाई पर चर्चा नहीं, रोजगार पर चर्चा नहीं, शिक्षा पर चर्चा नहीं, मेडिकल पर चर्चा नहीं। भाई इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं है। चर्चा है जातिवाद पे। उससे क्या हो रहा, कई लोगों के अपने काम तो पूरे हो रहे, पर देश में विद्रोह उत्पन्न हो रहा। देश को बचाने के लिए, देश को भव्य बनाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए हमको कास्ट्रिज्म से ऊपर उठकर राष्ट्रिज्म के ऊपर जाना पड़ेगा। इस व्यक्ति पे तो मुझे सच में हंसी आती है। ये कितना भाई दोगलेपन जैसा बातें करता है, ऐसा नहीं लगता आपको? एक तरफ पंजाब में मोर्चा निकला है कि जो भी हिंदू राष्ट्र की बात करेगा उसकी हम चड्डी ऐसी लटका देंगे, वो भी देख सकते हैं आप। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਰਐਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਟੰਕੇ ਕੀ ਕਿਉਂ ਟੰਗੀ ਹੈ? ਟੰਗੀ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਕਡੋਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ। तो देखा दोस्तों आपने, ये सब चल रहा है सिर्फ भारत का वातावरण बिगाड़ने के लिए और कुछ नहीं है।
अगर सही में तुमको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो उस दलित के घर में यात्रा लेके जाओ जिस दलित के बेटे को घोड़ी से उतार कर उसकी हत्या कर दी गई सवर्ण समझने वाले लोगों ने। उस दलित बेटी के घर में ले जाओ जिसका रेप कर दिया इन उच्च जाति के लोगों ने सिर्फ दलित है करके। उस दलित के घर जाओ जिन पर अत्याचार हुए हैं और उनको जोड़ो। हिंदू राष्ट्र होने के बाद के सिर्फ 5 फायदे, अगर कोई भी हिंदू जो खुद को हिंदू सनातनी कहता है, 5 फायदे मुझे कमेंट करके बता दे भाई कि हिंदू राष्ट्र होने के बाद ये 5 फायदे हो जाएंगे। क्या तुम अपनी बेटियाँ उच्च जातियों में दोगे, या उच्च जाति की बेटियाँ जो नीची जाति के समझने वाले लोग हैं उन्हें दोगे आप? नहीं ना। ऐसा अगर करते होगे तो बनाओ यार हिंदू राष्ट्र। हिंदू एकता होगा, वर्ण व्यवस्था खत्म होगी तो बनाओ हिंदू राष्ट्र, हम भी सपोर्ट करेंगे, हम भी बन जाएंगे भाई हिंदू, उसमें क्या है कि नहीं? काय को फिर 10 धर्म अपनाने का, ये धर्म लेने का, वो धर्म लेने का? अरे भाई सभी हिंदू बन जाएंगे ना। अगर आपके हिंदू राष्ट्र बनने के बाद समानता का अधिकार मिलता है तो बनाइए हिंदू राष्ट्र। लेकिन ऐसा ये कर नहीं सकते क्योंकि इनको अपने वेद पुराणों पर इतना भरोसा है कि वो उसी से चलेंगे भाई। संविधान की सीधा ये हत्या कर कर ये यात्रा निकाली जा रही है। संविधान के पहले पेज प्रिम्बल पर ही लिखा है कि हम भारत के देशवासी हैं और सारे जो देशवासी हैं वो हमारे भाई बहन हैं और ये भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष है। फिर ये यात्रा को गवर्नमेंट परमिशन कैसे देती है, ये भी सोचने वाली बात है। इसके बारे में कोई विरोध भी नहीं करता। जो विरोध करता है उसको ये अंदर डाल देते हैं, पीटते हैं, मार डालते हैं, हत्या कर देते हैं। इसलिए भाई ये तो हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ेंगे। और वो कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, वही देखना है बस हमें। संविधान की बचाव करने की एक तरफ बात चलती है, एक तरफ ये बात करते हैं कि हम सारे धर्म समभाव को लेकर चलते हैं और दूसरी तरफ ये हिंदू राष्ट्र यात्रा को बढ़ावा देते हैं। बाबाओं को ऐसे यात्राओं में बिजी करके खुद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये बात कब समझ में आएगी मेरे हिंदू भाइयों को पता नहीं। कल को कोई भी उठेगा और बोलेगा कि हमको हमारा राष्ट्र बनाने हैं, ऐसे ही चलते रहेगा। अगर कोई इनका विरोध करने उठता है, जैसे दामोदर सिंह विरोध कर रहे हैं, तो पूरी सरकार, पूरा सिस्टम, पूरे भारत के लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात आती है, सनातन की बात आती है, तो जो उसका विरोध करेगा वो आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। तो भाई फिर खालिस्तानी क्या गलत कर रहे हैं, वो भी तो सही है। कल को बौद्ध भी खड़े हो जाएंगे, मुस्लिम भी खड़े हो जाएंगे, जैन भी खड़े हो जाएंगे, सब अपने अपने राष्ट्र की मांग करेंगे। तो सरकार इतनी फैसिलिटीज़ देगी क्या, ये प्रश्न चिन्ह है। बताइए। ये यात्रा संविधान के खिलाफ है, सीधा सीधा संविधान की हत्या है, संविधान का डिसरिस्पेक्ट है। फिर भी सरकार चुप है और अपोजिशन पार्टी भी चुप है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आप सभी को दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय।